नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं हम लोग न्यूज। 6 दिसंबर 1992 इस बात का प्रमाण है कि अयोध्या वही है जिसे कभी युद्ध में पराजित नहीं किया जा सकता। पूरा देश जान चुका है कि 6 दिसंबर 1992 को क्या हुआ था। कुछ घंटों के भीतर लाखों कार सेवकों की भीड़ ने विवादित ढांचा ढहा दिया था। देश के बहुसंख्यक हिंदू समाज की सदियों पुरानी भावनाओं का ज्वार फूटा और बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरा दिया गया। देश का हिंदू अमूमन इतना प्रतिक्रियावादी नहीं होता है, लेकिन यहां विषय ही अलग था। पूरा विमर्श यह था कि जो अपना था उसे हासिल करना है। ऐसा भी नहीं था कि यह पहला मौका था जब हिंदुओं की भावनाएं सामाजिक और राजनीतिक मंच पर सामने आई थी। अंतर बस इतना था कि इससे पहले भावनाओं पर दबाव डाला जा सका था, और लेकिन 1992 में धैर्य बनाए रखने की कोई दलीलें काम ना आई और ना ही समरसता को बढ़ावा देने की। ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि 6 दिसंबर 1992 को जो कुछ हुआ वह किसी धार्मिक प्रक्रिया या मान्यता का हिस्सा है, लेकिन ऐसा हुआ क्यों, इस पहलू पर विमर्श लगभग शून्य है। 1855 के दौरान अयोध्या में हिंदुओं का भीषण प्रतिकार देखने को मिला था। नतीजा अयोध्या की जमीन पर संघर्ष हुआ। लगभग 12,000 लोगों ने ढांचे को घेर लिया था, तब भी ढांचे का एक हिस्सा गिराया जा सका था। हिंदुओं की एक विशाल भीड़ ने साल 1934 में बाबरी मस्जिद के तीनों गुंबद तोड़ दिए थे, लेकिन अयोध्या के कलेक्टर ने इनका पुनर्निर्माण कराया था। इन दो कालखंडों में ना तो कोई चुनाव था और ना ही राजनीतिक दल, यानी ढांचे को लेकर जनमानस में आक्रोश शुरुआत से ही था। जो थी वह सिर्फ और सिर्फ थी आस्था, हिंदुओं की अटूट आस्था, जिसे हमेशा से नजरअंदाज किया गया था। नतीजन 6 दिसंबर 1992 को जो हुआ वो आपके सामने है। इसलिए बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में 28 साल बाद दिए गए न्यायालय के आदेश का उल्लेख भी अहम हो जाता है। इसमें सीबीआई की विशेष अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह विध्वंस पूर्व नियोजित नहीं था, बल्कि आकस्मिक घटना थी। न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार यादव ने लाल कृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती, साध्वी रितंभरा समेत कुल 32 अभियुक्तों को बरी कर दिया था। लगभग 3 दशक तक चली सुनवाई के दौरान 17 अभियुक्तों की मौत हो गई थी। पूरे विषय के संबंध में देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का एक भाषण बेहद प्रासंगिक और चर्चित है। इस अभियान के इर्द गिर्द उस दौर में दिए गए तमाम भाषणों के बीच लोग इस भाषण को जन भावना जागृत करने में अहम मानते हैं। उस भाषण का एक अंश कुछ इस प्रकार है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है उसका अर्थ मैं ये निकालता हूं, वो कार सेवा रोकता नहीं है। सचमुच में सुप्रीम कोर्ट ने हमें अधिकार दिया है कि हम कार सेवा करें। रोकने का तो सवाल ही नहीं। कल कार सेवा करके अयोध्या में सर्वोच्च न्यायालय के किसी निर्णय की अवहेलना नहीं होगी। कार सेवा करके सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का सम्मान किया जाएगा, पर आचरण किया जाएगा। उनके बाद नुकीले पत्थर निकले, उन पर तो कोई नहीं बैठ सकता, तो जमीन को समतल करना पड़ेगा, बैठने लायक बनाना पड़ेगा। यज्ञ का आयोजन होगा। क्या राम को छोड़कर इस देश की कल्पना की जा सकती है? लेकिन अवरोध का सबसे बड़ा आधार ऐसी जमात थी जो राजनीतिक दल से लड़ते लड़ते श्री राम के अस्तित्व को लड़ने लगी थी। इन्हें भी सर्वोच्च न्यायालय ने करारा जवाब दिया था। न्यायालय ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था, श्री राम को अयोध्या से अलग करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अयोध्या की पहचान ही राम से है। हिंदुओं की आस्था गलत होने का कोई प्रमाण नहीं है। यह तर्क स्वयं पर्याप्त था कि इस देश में हिंदू समाज, जिस पर अक्सर असहिष्णु होने का आरोप लगाया जाता है, वह असल मायने में कितना सहिष्णु है। इस संबंध में प्रख्यात समाजवादी और तथाकथित धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दलों के पितामह राम मनोहर लोहिया के विचार भी लगभग कुछ ऐसे ही थे। कभी लोहिया ने कहा था कि मैं जानता हूं इस देश का मानस गढ़ने में राम, कृष्ण और शिव की भूमिका रही है। देश के धार्मिक इतिहास में भारतीय पुराण के इन महान लोगों के अस्तित्व पर प्रश्न करना खुद में निरर्थक है। राम हिंदुस्तान की उत्तर दक्षिण की एकता के देवता थे। दुर्भाग्य है कि लोहियावादियों ने कभी यह समझने की कोशिश ही नहीं की कि उनका प्रतिरोध राजनीतिक दल से बढ़कर श्री राम के अस्तित्व तक पहुंच गया। अयोध्या का अर्थ ही है जिसे युद्ध में हराया नहीं जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश ने यह सिद्ध किया कि अयोध्या को पराजित नहीं किया जा सकता। जो हिंदुओं का है वह हिंदुओं के पास आना ही था और वह वापस भी आया।
इस तरह के विश्लेषण हम आपके पास और लाते रहेंगे। आप बने रहिए हम लोग के साथ। धन्यवाद।